डेसिडुएट प्लेसेंटा किस में प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो अलग अलग आपको एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, डेसिडुएट प्लेसेंटा है क्या वो देख लेते हैं, या प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा आपको ध्यान होगा, प्लेसेंटा क्या होता है जब कोई एम्ब्रियो मदर के अंदर डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, तो मदर के और उस एम्ब्रियो के बीच में कांटेक्ट होता है, उनके बीच में, मतलब ब्लड को लेने के लिए या ऑक्सीजन को, फूड को, इन सब की सप्लाई के लिए इनके बीच में कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो वो आपस में जुड़े रहते हैं, जिस चीज से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा एक तरह से उनको हेल्प करता है, कनेक्शन है एक तरह का दोनों के बीच में। तो ये तीन तरह का प्लेसेंटा होता है। एक तो है नॉन डेसिडुएट। ये होता है नॉन डेसिडुएट, या इसको बोलते हैं इनडेसिडुएट। ठीक है, दूसरा होता है डेसिडुअस या डेसिडुएट। ओके, और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा डेसिडुएट। ओके, तो तीन तरह के हो गए, डेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट या इनडेसिडुएट, और कॉन्ट्रा डेसिडुएट। देखो, ठीक है, तो ये तीन तरह के होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये मदर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इनके अंदर एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो क्या होता है, जो जनरली मदर का टिश्यू होता है उसके साथ अटैच रहता है। ये जैसे मदर का टिश्यू है, मदर के टिश्यू के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जो गर्भाशय होता है, ठीक है, उसके साथ में। अब यहाँ पर कनेक्शन तीन तरह का हो सकता है। एक तो सिंपलर कनेक्शन, अगर जैसे हम देखते हैं कि इस तरह से एक ये मेम्ब्रेन है, मतलब एक इस तरह से एक लेयर ये है, और एक लेयर जस्ट इसके पास में ये है, दो अलग अलग लेयर है बट दोनों पास पास में चिपकी हुई है। कोई इनके बीच में इस तरह से नहीं है कि अंदर की तरफ अंगुलियों जैसे उपहार बन गए हो या आपस में खरे जुड़ गए हो, ऐसा नहीं है। तो ये सिंपल से जुड़े होते हैं और ये आसानी से निकल भी जाता है, जब बर्थ होती है तब ये सीधा निकल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें कोई मतलब ब्लड की हानि वगैरह नहीं होती है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, इजीली पास आउट हो सकता है बाहर। तो ये होता है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का। ठीक है, और आपने देखा भी होगा ऐसे जो है, जैसे मान लीजिए अ, गाय वगैरह के अंदर होता है, तो आप देखते हैं वो पूरा पैक टाइप में निकलता है बाहर जब भी निकलता है ना, तो वहां पर मतलब ब्लीडिंग इतनी नहीं होती है। दूसरा होता है डेसिडुएट। इसमें क्या होता है, सेम यही केस, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ये लेयर है, तो इसी के अंदर ये लेयर इस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो होगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, एम्ब्रियो इसके अंदर की तरफ बाहर से, मतलब ऐसे कुछ अंगुली में बाहर बना लेता है कि वो अंदर मदर के टिश्यू में फंस जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से वो बैक पड़ा है। ठीक है, ऐसे है पूरा। ठीक है, और ये बाहर की तरफ जैसे मदर का टिश्यू है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मदर के टिश्यू के साथ में इसका कनेक्शन काफी कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे ये निकलेगा तो उस टाइम क्या होता है, पूरा प्लेसेंटा बाहर, प्लेसेंटा समेत बाहर नहीं आ सकता। तो क्या होता है, कुछ इसका जो है अमाउंट अंदर रह, मतलब ये मदर का अमाउंट जो है, मदर का टिश्यू ये, क्योंकि इसके साथ में बाउंड है ना, तो मदर वाला टिश्यू जो है वो भी इसके साथ में चला आता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि मदर का टिश्यू भी यहाँ से टूट जाता है, बाहर आता है, और जब मदर का टिश्यू टूटेगा तो सीधी सी बात है ब्लीडिंग होगी। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो डेसिडुएट टाइप का होता है। और आप देखते हो जो ह्यूमन होता है, ठीक है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल तो ये बताया काऊ। ठीक है, इसका है ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर इस तरह का होता है डेसिडुएट टाइप का, तो इसमें थोड़ा मजबूती से जुड़ा रहता है। कॉन्ट्रा डेसिड्यूट क्या होता है, डेसिड्यूस की तरह ही है लेकिन उल्टा है। यानी यहाँ पर ये हो रहा था कि यहाँ पर मदर का टिश्यू जो होता है वो ब्रेक करता है, बाहर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है,
जो प्लेसेंटा का पार्ट है वही अंदर रह जाता है। मतलब या यूँ कहते हैं कि एम्ब्रियो का कुछ पार्ट, मतलब उसका जो कनेक्शन है वो अंदर की तरफ रह जाता है, वो कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाता। तो इसलिए क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होता है इस तरह से, जैसे इनकी जो आपस में भित्ति थोड़ी जुड़ी हुई है, दोनों की लेयर जो जुड़ी हुई है वो इस तरह से इतनी मजबूती से जुड़ी होती है कि ये जब निकलने की कोशिश करता है तो पूरा निकल ही नहीं पाता है। ठीक है, कुछ पार्ट अंदर ही रह जाता है, और जब अंदर रह जाता है तो उसको क्या करते हैं, वो मदर का टिश्यू जो होगा वो खुद ही अपने सेल्स भेज करके वहाँ पर इम्यून सिस्टम की हेल्प से उसको खत्म कर देती है, पर रह जाता है, अंदर रह जाता है। ठीक है, इस केस में तो यहाँ पर मदर का जो टिश्यू है वो बाहर नहीं आता, बल्कि मदर के अंदर ही कुछ टिश्यू की क्वांटिटी रह जाती है। ये होता है कॉन्ट्राडेसिडुअस। ये होता है जैसे छछूंदर के अंदर। ठीक है, इस तरह से। और नॉन डेसिडुएट या इनडेसिडुएट है, जैसे मैंने बताया आपको काऊ के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा दो एग्जांपल और जो यहाँ पर दे रखे हैं वो भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, एक तो काऊ हो गया, और इसके अलावा लीमर, और एक और था आपका एग्जांपल दिया हुआ था पिग। ये तीनों इसी के एग्जांपल है नॉन डेसिडुएट टाइप की। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर क्या है, डेसिडुएट है। और इसके अलावा जैसे अगर मंकी, ठीक है, मंकी की बात की जाए तो मंकी का आपको ध्यान रखना है, मंकी है या फिर एप है तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं डेसिडुअस में। बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, लिमर, जो इसमें कहाँ पर आता है, नॉन डेसिडुएट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा यही एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, और यही एग्जाम्पल भी होते हैं, यही ऑप्शन होते हैं, तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सेप्शन होते हैं वही पूछते हैं, और यही एक एक्सेप्शन है जो पूछते हैं हर बार। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, काउ नहीं इंडेसिडुएट है, पिग इंडेसिडुएट है, ह्यूमन डेसिडुएट है, और लिमर इंडेसिडुएट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन। ठीक है।